हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस 2025 के एग्ज़ाम से संबंधित जीके और जीएस के कुछ प्रश्नों को, जो आपके आने वाले बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और बिहार एसआई एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं साथियों आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को, वर्गीज कुरियन को, कैलाश सत्यार्थी को, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। इसलिए प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एस. स्वामीनाथन। प्रश्न नंबर 2 है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल, पूंजीवाद मॉडल, महलनोबिस योजना या गॉडगिल फार्मूला? यानी इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है साथियों कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया था और इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। तो साथियों, भारत का जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसलिए 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है आनंद बाजार पत्रिका, या अमृत बाजार पत्रिका, कर्मयोगी, या संवाद कौमुदी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है वह संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र शुरू किया गया था। इसलिए 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का स्थान कौन सा है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे देश में बिहार का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान जो है वह तीसरा है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पहला स्थान उत्तर प्रदेश राज्य का है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर, शेखपुरा, रोहतास या पटना? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है साथियों वह है शेखपुरा। इसलिए 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, पूरे देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि साक्षरता की दृष्टि से बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन है? पटना, रोहतास, बक्सर या पश्चिमी चंपारण? तो इसका सही उत्तर होगा कि साक्षरता की दृष्टि से बिहार का सबसे साक्षर जिला रोहतास है। इसलिए 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या पटना में है।
इसे भी आप लोग याद रखें। साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। बिहार में जिलों की संख्या 38 है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या आर्गन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर होगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस मिलती है। नाइट्रोजन गैस की मात्रा जो है वायुमंडल में साथियों वह जो है 78% है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा 21% है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। ऑक्सीजन गैस को प्राणवायु भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 30 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 6 किलोमीटर या 50 किलोमीटर? तो इसका उत्तर होगा कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई जो है वह 13 किलोमीटर है। 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 किलोमीटर क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को प्रभावित करती है कौन सी है? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि वातावरण की वह कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को प्रभावित करती है? तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा आयन मंडल। आयन मंडल जो है साथियों वह वातावरण की वह परत है जो रेडियो तरंगों को प्रभावित करती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। साथियों, इस तरह के प्रश्न आपको बिहार पुलिस एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना किस वर्ष की गई? 1989, 1956, 1958 या 1920? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना वर्ष 1956 में हुआ था। इसलिए प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1956। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, 1913 में, 1919 में, 1909 में? तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ था वह वर्ष 1913 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, तापी, सोन या कावेरी? इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सूरत जो है यह तापी नदी के तट पर स्थित है। इसलिए 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तापी। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? कानपुर, पटना, वाराणसी या दिल्ली? तो साथियों, गंगा नदी के तट पर कानपुर शहर भी स्थित है, पटना भी है और वाराणसी है। सिर्फ दिल्ली ही गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसलिए 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा कि गंगा नदी के तट पर दिल्ली शहर स्थित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? जहांगीर के दरबार में, अकबर के दरबार में, शाहजहां के दरबार में या बहादुर शाह के दरबार में? तो तानसेन जो थे साथियों वह अकबर के दरबार में थे। इसलिए 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अकबर एक मुग़ल शासक थे जिनके दरबार में
तानसेन एक महान संगीतज्ञ थे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद या सिद्दी बशीर। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय की यादगार में करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1931 में गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। इस प्रश्न को कई सारे एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं साथियों, तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लें कि गांधी और इरविन समझौता जो है वह वर्ष 1931 में हुआ था। प्रश्न नंबर 17 है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? कनिष्क के बारे में, खारवेल के बारे में, अशोक के बारे में या हर्षवर्धन के बारे में? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वह खारवेल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खारवेल। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है साथियों कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश के साथ। साथियों, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लगती है। इसे याद रखेंगे। बांग्लादेश की राजधानी जो है वह ढाका है साथियों, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है और भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत के राज्यों में सबसे छोटी तटरेखा जो है वह गोवा की है। इसलिए 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा। और सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। गुजरात की राजधानी साथियों गांधीनगर है, इसे भी ध्यान रखें। यदि आपसे पूछा जाए कि किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है तो वह गोवा है, और सबसे लंबी पूछा जाए तो वह गुजरात होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? अजातशत्रु, बिंबिसार, हर्षवर्धन या घनानंद? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे। इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। और बिंबिसार जो थे हर्यक वंश के संस्थापक थे और इन्होंने मगध पर शासन किया था। प्राचीन काल में महाजनपदों की संख्या 16 हुआ करती थी और उन सभी 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध ही था साथियों, ये भी आप लोग याद रखें। प्रश्न नंबर 21 है कि किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहते हैं? यानी आपसे पूछ रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना कहा जाता है? पहली पंचवर्षीय योजना को, दूसरी पंचवर्षीय योजना को या तीसरी पंचवर्षीय योजना को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना को जो है गॉडगिल पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। और भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजना लागू किया गया है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरुआत हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है?
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या उनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि राज्यसभा जो है यह एक अस्थायी सदन है। भारतीय संसद में दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, इसलिए 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो है वह 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल साथियों 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 23 है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? केंद्र राज्य संबंध से, पंचायती राज व्यवस्था से, वित्तीय व्यवस्था से या संघीय व्यवस्था से? तो इसका सही उत्तर होगा कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, इसलिए 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी, यानी प्रोजेक्ट टाइगर का स्थापना वर्ष 1973 में हुआ था, इसलिए 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। यहाँ आपसे पूछ रहा है चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या कनिष्क के? तो इसका सही उत्तर होगा कि चरक जो थे वह कनिष्क के राज चिकित्सक थे। कनिष्क जो था साथियों वह कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है भारत में प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? इसका सही उत्तर होगा दामोदर नदी पर। भारत का प्रथम बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया है, इसलिए प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दामोदर। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। प्रश्न नंबर 27 है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लार ग्रंथि, थायराइड, अमाशय या यकृत? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत यानी लीवर है। इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर है, इसलिए 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी? इसका सही उत्तर होगा कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी जो है वह दोमट मिट्टी है। 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दोमट मिट्टी। काली मिट्टी जो है साथियों वह कपास के लिए प्रसिद्ध है, जिस कारण इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। प्रश्न नंबर 29 है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर होगा कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी या उसकी अणुओं की ऊर्जा कम हो जाएगी या उसके अणुओं का भार बढ़ जाएगा या उसके अणुओं का भार घट जाएगा? तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा साथियों कि यदि वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणुओं की
चाल जो है बढ़ जाएगी। इसलिए 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि पानी का घनत्व अधिकतम जो होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसलिए 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।